तो जब आप ट्राइंगल बनाएंगे तो हमारे साइड पर जो ये ट्राइंगल होने चाहिए, ये कैसे होने चाहिए? वेल कंडीशनल ट्राइंगल। ये कैसे ट्राइंगल होने चाहिए? वेल कंडीशनल ट्राइंगल। अब आपको ये इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन मतलब किन ट्राइंगल को वेल कंडीशनल ट्राइंगल बोला जाता है? कोई बता सकता है क्लास में? ये जितने भी ट्राइंगल आपके फॉर्म होने चाहिए इन चेन ट्राइंगुलेशन, वो वेल कंडीशनल होने चाहिए। अब वेल कंडीशनल मतलब मैम अगर ये ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। 3 एंगल है मैम इसमें, अल्फा, बीटा और गामा। कोई भी एंगल की वैल्यू 30 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए। कोई भी एंगल इन तीनों में, अल्फा, बीटा, गामा, 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों एंगल्स में से एनी एंगल, अगर आपका चाहे अल्फा, चाहे बीटा, चाहे गामा, कोई भी एंगल, ये आपका 30 डिग्री से ज्यादा रहे या 30 के बराबर भी रहे और 120 डिग्री के बराबर रहे, 120 से ज्यादा ना हो, तो वेल कंडीशनल ट्राइंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें अल्फा की वैल्यू है 60, बीटा की वैल्यू है हमारे पास फिर से 60 और गामा की वैल्यू है 60। आप इस ट्राइंगल को क्या बोलोगे? मैम ऑल द एंगल्स आर लेस, ये 30 और 120 के बीच में आ रहे हैं, 30 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में आ रहे हैं, तो ये हमारा वेल कंडीशनल ट्राइंगल है। और ये तो आइडियल केस है, ऐसा साइड पर बनना तो बड़ा मुश्किल है कि सारे एंगल सेम आ जाए। अगर मैं बोलूं कोई एंगल हम इस तरीके से ले ले कि एक एंगल है हमारे पास 120 डिग्री, एक एंगल है हमारे पास मान लीजिए 10 डिग्री और बाकी का बचा जो है वो 70 डिग्री, ठीक है। बाकी का बचा यहां पर कंसीडर कर लीजिए 60 डिग्री, 50 बचा ना, तो 180 से ऊपर मत जाइएगा, तो ये 50 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे? इसे कौन सा ट्राइंगल बोलेंगे? वेल कंडीशनल नहीं, क्योंकि इसमें एक एंगल जो है वो 30 से कम हो गया। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल 30 से कम हो गया तो ये वेल कंडीशनल नहीं होगा। और जो ट्राइंगल वेल कंडीशनल नहीं है उससे बोला जाता है इल कंडीशनल ट्राइंगल। क्या बोला जाता है? सो इल ILL, इल कंडीशनल ट्राइंगल। इल कंडीशनल ट्राइंगल का मतलब क्या होगा? कोई ऐसा ट्राइंगल जिसमें इन दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन हमें देखने को मिली। एनी एंगल, कोई भी एंगल अगर 30 डिग्री से कम है या फिर कोई भी एंगल, एक एंगल कोई भी इज ग्रेटर देन 120 डिग्री, तो उसे क्या बोला जाएगा? इल कंडीशनल ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने यहां पर मान लिया, एक मान लो 150 डिग्री का है, ये 60 और ये 70 और ये 80, इसे क्या बोलेंगे? इल कंडीशनल। एक एंगल भी अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर रहा, मैम यहाँ तो दोनों ही 30 से कम हो गए, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आपसे 4 ऑप्शंस देके पूछा जाता है कौन सा ट्राइंगल इल कंडीशनल है, कौन सा वेल कंडीशनल है। मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं। अगर कोई ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल बराबर हैं उसे हम बोलते हैं आइडियल ट्राइंगल, क्योंकि आइडियल केस है, एक्चुअल में साइड पर देखने को मिलेगा नहीं। इस ट्राइंगल को बोला जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपको सारे एंगल सेम दिखने को मिल रहे हैं, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो कोई बोले आइडियल वेल कंडीशनल ट्राइंगल क्या होगा? आइडियल का मतलब होगा सारे एंगल सेम है और वो हमारा इक्विलेटरल होता है। बाकी वेल कंडीशनल का एग्जांपल देखो, 40, 80, 60, ऑल द एंगल्स आर किस रेंज के बीच में है? 30 और 120 के बीच में। इल कंडीशनल में देखो ये 20 से कम हो गया, 120 से ज्यादा हो गया, सो ये 30 से कम हो गया, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इल कंडीशनल ट्राइंगल का, ठीक है।